भीषण गर्मी से इंसान ही नहीं जानवरों की भी जान जा रही है। झारखंड में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां सिंचाई कूप में डूबने से 35 से ज्यादा बंदरों की मौत हो गई है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। की वजह से लोगों की जान पर भी आफत बनाई है। इंसान तो इंसान, अब जानवर भी इन चिलचिलाती गर्मी का शिकार बन रहे हैं। पाकी के सोरठ गांव में सिंचाई कूप में 35 से ज्यादा बंदरों का शव मिला है। शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि प्यास बुझाने के लिए बंदर यहां आए थे, लेकिन बाहर नहीं निकल पाने की वजह से बंदरों की डूबने से मौत हो गई है। बंदरों की मौत के बाद वन विभाग के कर्मियों को मौके पर भेज दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। रविवार की शाम सोरठ गांव में कुछ चरवाहे जंगल में गए थे। इसी दौरान उन्हें कुछ दुर्गंध महसूस हुई। उन्होंने इधर उधर देखा तो पास में ही एक कुआं दिखा, जिसमें से दुर्गंध आ रही थी। जब वे कुएं के पास गए तो देखा कि अंदर पानी पर बंदरों के शव पड़े थे। सभी बंदरों की मौत कब हुई, इसकी जानकारी किसी ग्रामीण को नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगलों में जलाशय सूख चुके हैं। बंदर पानी की तलाश में भटक रहे होंगे। इस दौरान सिंचाई कूप देखने पर वो प्यास तो बुझाने में सफल हो गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाने से डूबकर मौत हो गई। तो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें तो यही आशंका है, क्योंकि इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज ही मैं अखबार में देख रहा था कि पलामू एरिया में करीब 46 साल का रिकॉर्ड टूटा है, इतनी गर्मी पड़ रही है वहाँ पे। तो प्रतीत तो ये होता है कि गर्मी की वजह से हो सकता है। बाकी इसमें जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वो उनके पास टेक्निकल मैन पावर है, नो हाउ है, फैसिलिटीज़ हैं, वो इसके बारे में बेहतर जानकारी दे पाएंगे। नहीं, रहस्य देखिए कुछ नहीं होता है। इसमें जो संबंधित लोग हैं, जो इसका ज्ञान रखते हैं, वो इसके बारे में बेहतर बता पाएंगे। लेकिन अभी प्रतीत तो ये होता है कि शायद इसमें गर्मी एक कारक हो सकता है। मामले में पलामू वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट प्रोफेसर GS श्रीवास्तव ने बताया कि बंदर प्यास बुझाने के लिए एक एक करके कुएं में कूदे होंगे और एक दूसरे को बचाने के प्रयास में सभी की मौत हो गई। घटना बेहद दुखद है। यह पेड़ों को काटने का नतीजा है। पलामू से TV 45 के लिए संजीत कुमार की रिपोर्ट। तो भीषण गर्मी की जो मार है, न सिर्फ इंसान झेल रहे हैं, बल्कि जानवरों को भी झेलना पड़ रहा है, जिसका जीता जाता सबूत पलामू से देखने को मिला है। पलामू के सोरठ में जहां ये पूरा मामला सामने आया है, जिसने दिल को दहला दिया है। करीबन 35 बंदर जो है वो पानी पीने के लिए सिंचाई कूप में गए हुए थे और वहीं पर डूबने से उनकी मौत हो गई है। तो जिस तरीके से ये जो पूरा वाकया सामने आया है, इससे पहले चमगादड़ों की मौत की खबर सामने आई थी और अब बंदरों की मौत की खबर सामने आ रही है। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ पलामू से हमारे संवाददाता संजीत हमारे साथ बने हुए। संजीत, जिस तरीके से एक भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है, 46 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। पहले चमगादड़ और अब बंदरों की मौत हो रही है, वो भी गर्मी से। क्या कुछ कहेंगे? और उसके बाद फिर अभी बंदर, जिस तरह से गर्मी पूरा जल जलाशय सूख। बिल्कुल, उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से सिंचाई कूप में जो बंदर है वो पानी पीने के लिए गए हुए थे और एक एक करके सब उसमें डूबते गए। बताया जाता है कि इस सिंचाई कूप के बगल कुछ दूर पे ही एक डैम है जो सूखा हुआ है। पहले बंदर वहां पर जाते थे, लेकिन इस भीषण गर्मी में वो डैम भी सूख गया, जिसके बाद सिंचाई कूप में पानी देखते हुए बंदर वहां पहुंचे होंगे और एक एक कर सब इस कुएं में जा गिरे, जिसके बाद शव की मौत हो गई। और एक बार फिर से हमारे साथ संजीत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजीत, 46 सालों का रिकॉर्ड टूटा है और जिसका सीधा साधा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। 35 बंदरों की मौत हो गई है सिंचाई कूप में डूबने से। जी अनिकेत जी, मामला तो पलामू का ही है और पहले चमगादड़ और अभी बंदर। पारा जो है पिछले तो छोड़िए, 50 सालों से भी ऊपर का जो रिकॉर्ड रहा है 47.5 डिग्री का, वो भी टूटा है इस बार। क्योंकि इस बार पारा जो था वो 48.7 डिग्री तक गया है पलामू में। तो इतना पारा जाने के बाद क्या हुआ कि जल जलाशय पूरा सूखा हुआ था और सिंचाई कूप में पानी था, तो वहां पे जो है पानी पीने के लिए बंदर जाते हैं। अब बंदर गए, लेकिन पानी पिए
रुके और वहां से फिर वो वापस निकल नहीं पाए। और चूंकि ये भी एक सोचने वाली बात है प्रकृति को देखते हुए कि जिस जहाँ पे ये घटना हुई है इस तरह का, उसके कुछ ही महज कुछ दूरी पे उसके बगल से एक डैम भी है, लेकिन वहां डैम जो है वो इस बार के भीषण गर्मी के चपेट में आ गया और वो डैम भी सूखा हुआ था। जी बिल्कुल, जिस तरीके से भयावह तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं जो गर्मी की मार है और जिस तरीके से अंधाधुंध जो पेड़ों की कटाई की जा रही है, कहीं ना कहीं उसी का दुष्परिणाम आज हमें देखना पड़ रहा है। भीषण गर्मी पड़ रही है और इस तरीके से मौतें हो रही है। ना सिर्फ यहाँ पर जानवर, इंसानों की भी मौतें हुई है। हाँ जी अनिकेत जी, पलामू में पिछले अभी 2-3 दिन पहले की बात है, लू लगने से 8 लोगों की मृत्यु हुई थी और चमगादड़ का तो खैर सैकड़ों की संख्या में चमगादड़ जो है धरती पे नीचे गिर रहे थे और वो भी उनकी भी मृत्यु हो रही थी। और अभी आज का मामला जो ताजा मामला है वो बंदरों का, जहाँ पे बंदर जो है पानी पीने के लिए कूप में गए थे और कुएं में जाने के बाद वो बाहर नहीं आ पाए। लेकिन ये भी एक कहना इसमें मुश्किल हो पाएगा निकेत जी हमारे लिए कि पानी जो है वो शुद्ध पानी है, जंगल के बीचों बीच में था, तो हो सकता है पानी जहरीला हो। ये भी कहा जा रहा है कि पानी जहरीला पानी की वजह से बंदर जो उनको पिए थे और उसके बाद फिर उनकी मृत्यु हुई है। संजीत जी, एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से मैंने अभी आपसे पूछा कि जो जंगलों की कटाई की जा रही है, कहीं ना कहीं आसपास में पहले भी बंदर कहीं पानी पीने जाया करते थे, लेकिन वो जब सूखा तभी ये जो बंदर है यहाँ पर इस सिंचाई कूप में आएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, वर्षा कम हो रही है और जिस तरीके से आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बंदर जो है वो मजबूर हो गए इस सिंचाई कूप में आने के लिए। जी अनिकेत जी, ये बात एकदम 100% सही है कि ये जो भयावह स्थिति इस बार उत्पन्न हुई है पूरे झारखंड में, तो कहीं ना कहीं ये पेड़ों की कटाई सबसे महत्वपूर्ण और अहम भूमिका इसमें पेड़ों की कटाई का है कि यदि पेड़ अगर लगाए जाते और काटे कम जाते तो इस तरह की स्थिति होती ही नहीं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं हमारे, जैसे पलामू के ही जंगली अगर क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां से पेड़ों की कटाई और लकड़ी की ढुलाई जो है वो होती है। हालांकि इस बात की सिर्फ सूचना है, लेकिन अभी तक हमारे संपर्क में इस तरह का कोई मैटर नहीं आया हुआ है। लेकिन ये चीज सूचना है कि ये चीज पेड़ों की कटाई होती है। और यही नहीं, और कुछ समय पहले हम यहाँ पे कुछ ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है कि सुबह लोग जो है पेड़ों की कटाई करके और लकड़ी को यहाँ बेचने आते हैं, ताकि जो साइकिल वगैरह पे लाद करके वो आते हैं और लकड़ी को जो है बेचते हैं बाजार में। और यही नहीं, और भी पलामू ये आसपास के जिलों में भी इस तरह के होते रहते हैं पेड़ों की कटाई। जी संजीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक के बाद एक जिस तरीके से 35 बंदरों की मौत हो गई है कुआं में पानी पीने के दौरान, ये जो भीषण गर्मी पड़ रही है, न सिर्फ इससे इंसान परेशान है, जानवर भी परेशान है और जानवरों की मौत भी हो रही है।